हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समतल ax प्लस बी वाई बराबर 0 को इसकी इसकी समतल z बराबर 0 के साथ प्रतिच्छेदन रेखा के परित कोण अल्फा पर घुमाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो घुमाया जाता है। सिद्ध कीजिए कि उस समतल का अपनी नई स्थिति में समीकरण ये होगा जो हमें नीचे कथन के रूप में समीकरण के रूप में दिया गया है। तो ये हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पे चर्चा करते हैं, और उससे संबंधित यदि सूत्र वगैरह होता है तो हम उसे भी लिखते हैं बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले आप याद रखिए कि मान लीजिए कोई समतल है हमारे पास S1 बराबर 0 और कोई दूसरा समतल है S2 बराबर 0। तो इनके प्रतिच्छेदन से जाने वाला जो समतल का समीकरण होता है वो क्या होता है? S1 प्लस कोई अचर ले लेते हैं हम लेमड़ा, S2 बराबर 0 होता है। तो एक तो ये बात आप याद रखें। दूसरी बात, दो समतलों के मध्य का कोण क्या होता है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और बटा बटा हो जाएगा वर्गमूल के अंदर A1 का वर्ग, B1 का वर्ग, C1 का वर्ग, और फिर आता है A2 का वर्ग प्लस B2 का वर्ग और प्लस C2 का वर्ग। तो ये सूत्र होता है दो समतलों के मध्य कोण ज्ञात करने का, जहां पर A1 B1 C1 पहले समतल के अभिलंब के दिक अनुपात होंगे और A2 B2 C2 दूसरे समतल के अभिलंब के दिक अनुपात होंगे। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या क्या दिया गया है, यहां से लिख लेते हैं हम क्या दिया है। दिया है, देखिए सबसे पहले एक बार और लिख लेते हैं इसको। दिया दो समतल दिए गए, उन्हें मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले है ax प्लस बी वाई बराबर 0, और इसे समीकरण एक बना देते हैं। z बराबर 0 समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। अब लिख लेते हैं हम समीकरण 1 व 2 के माना, ऐसा लिख लेते हैं, माना समीकरण समीकरण 1 तथा 2 के प्रतिच्छेदन से प्रतिच्छेदन प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण समतल का समीकरण समीकरण निम्न है। तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास पहला समतल क्या है? ax प्लस बी वाई, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई और प्लस लेमड़ा, ये आ जाएगा z बराबर 0। इसे बना देंगे हम समीकरण 3। ठीक है, तो ये समतल हमारे पास हो गया। अब हमें इसमें लेमड़ा का मान ज्ञात करना है। उसके बाद देखिए हमें क्या कहा गया है, हमसे ये कहा गया है कि ये किसके परित घुमाया जाता है। देखो पढ़ लो एक बार प्रश्न को। हमसे कहा गया है कि ये x प्लस बी वाई प्लस सी को इसके समतल z बराबर 0 के साथ प्रतिच्छेदन के परित कोण अल्फा से घुमाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा कोण से हमें इसको घुमाना है। तो थीटा की जगह कितना आ जाएगा? यहाँ पर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इस बात को। इस प्रकार लिख लेते हैं कि समीकरण 1 तथा 3 के मध्य कोण क्या है? अल्फा है। अल्फा है। तब देखिए कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? A1 A2। तो देखिए आप, जो पहला समतल है समीकरण नंबर 1 वाला, इसके दिक् अनुपात क्या है बच्चों? AB है और 0 है। ठीक है, और दूसरे समतल के दिक् अनुपात क्या है? AB और लेमड़ा है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? A गुणा A प्लस B गुणा B और प्लस कितना हो जाएगा? 0 गुणा लेमड़ा हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा अंडर रूट A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस 0 का वर्ग, और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस लेमड़ा का वर्ग। ठीक है,
अब देखिए कॉस अल्फा बराबर, हमें तो लेमड़ा का मान निकालना है, तो कॉस अल्फा बराबर यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, यही मिलेगा आपको। और बटे में आ जाएगा वर्गमूल ए का वर्ग बी का वर्ग, और फिर वर्गमूल के अंदर आ जाएगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस लेमड़ा का वर्ग। ठीक है, तो देखो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ से कॉस अल्फा बराबर ये वर्गमूल वाले से ऊपर एक वर्गमूल बार कट जाएगा, तो वर्गमूल ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और प्लस लेमड़ा का वर्ग। ठीक है, अब दोनों पक्षों का आप वर्ग कर सकते हैं, या फिर जब वर्गमूल को बराबर की तरह ले जाते हैं बच्चों तो क्या हो जाता है, वर्ग वर्ग चढ़ जाता है। तो दोनों के वर्गमूल को अगर इधर ले जाएंगे तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग बटा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और प्लस लेमड़ा का वर्ग। इसका गुणा कर सकते हो आप, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस लेमड़ा का वर्ग कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। इसे बराबर किधर ले आओ, तो लेमड़ा का वर्ग कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ से इसे कॉमन ले लो, तो लेमड़ा का वर्ग ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, कॉमन ले लिया आपने, तो ये हो गया एक माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है बच्चों। तो यहाँ से लेमड़ा का वर्ग बराबर, देखो ये साइन हो जाएगा, साइन बटा कॉस कितना होता है 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर अल्फा, और यहाँ आ जाएगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। तो इसका वर्गमूल ले लेते हैं, देखो तो लेमड़ा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, मैं लिख देता हूँ इसको, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग का वर्गमूल आ जाएगा और इसका वर्गमूल हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 अल्फा। तो ये हमारे पास लेमड़ा का मान आ चुका है, अतः हमारे समीकरण आ चुका है। हम लिख सकते हैं अतः अतः अभिष्ट अतः अभिष्ट समतल का समीकरण, समतल का समीकरण क्या आ जाएगा, देखो यह आ जाएगा ए एक्स प्लस का बी वाई और प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर होगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग 10 अल्फा बराबर जेड, है ना, जेड भी तो लिखना है बच्चों। ठीक है, ये लेमड़ा का मान रख दिया है मैंने, जेड बराबर क्या हो जाएगा 0। देखो हमें यही सिद्ध करना था क्या, देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस माइनस वर्गमूल ए का वर्ग बी का वर्ग 10 अल्फा और गुणा में कितना है जेड। तो यहाँ लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, सिद्ध हुआ। यहाँ पर लिख दो सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।